नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी एक खामोश इकरार के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये कहानी है दो सहपाठियों की, सिद्धार्थ और काव्या। दोनों का स्वभाव आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग। बिल्कुल। एक तरफ सिद्धार्थ जो शांत है, कम बोलता है, अपनी ही दुनिया में रहता है। और दूसरी तरफ काव्या, एकदम बिंदास, बोल्ड, शायद थोड़ी सी रूखी भी कह सकते हैं बाहर से। तो आज हम इन्हीं किरदारों के बीच जो एक अनकहा सा रिश्ता पनपता है, उसी के सफर को देखेंगे। हमारे पास कहानी के कुछ चुने हुए हिस्से हैं। और ये हिस्से दिखाते हैं कि कैसे खामोशी, डर, भरोसा और हिम्मत, ये सब मिलकर एक रिश्ते को शक्ल देते हैं। शुरुआत में ही देखें तो सिद्धार्थ काव्या को पसंद तो करता है ना। हाँ, लेकिन चुपचाप। हाँ, वो उसे अपनी स्केचबुक में बनाता है, पर काव्या से बात करने में उसमें वो हिम्मत नहीं है। शुरू में डरता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। और काव्या, वो तो जैसे अपनी ही एक दुनिया में है, अजनबियों से दूर, उसका अपना एक छोटा सा ग्रुप है दोस्तों का। ये बस शर्मिलापन नहीं है सिद्धार्थ का, और काव्या की दूरी भी शायद शायद एक दीवार है जो उसने बना रखी है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, वो स्कूल कंपटीशन वाला। हाँ, पोस्टर डिजाइनिंग कंपटीशन। और थीम भी देखिए, इनर ब्यूटी। और सिद्धार्थ बनाता है काव्या का स्केच, और नीचे वो लिखता है क्या लाइन थी वो? शी हाइड्स हर सॉफ्टनेस बिहाइंड हर स्ट्रेंथ। मतलब वो अपनी नरमी को अपनी ताकत के पीछे छुपाती है। वाह, ये सिर्फ एक स्केच नहीं था, ये सिद्धार्थ की समझ थी काव्या को लेकर। बिल्कुल। और शायद यही वो पहली चीज थी जिसने काव्या का ध्यान सिद्धार्थ की तरफ खींचा। उसने वो स्केच देखा, वो लाइन पढ़ी। और उनकी पहली बातचीत होती है, थोड़ी झिझक, थोड़ी हैरानी। और काव्या का वो छोटा सा थैंक यू, बस वहीं से आप कह सकते हैं एक कनेक्शन बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं, पहले छोटी मोटी, फिर थोड़ी गहरी। हाँ, जैसे वो लंच ब्रेक वाला सीन। काव्या परेशान है, अपने पापा से लड़ाई हुई है। और वो ये बात सिद्धार्थ से शेयर करती है, और सिद्धार्थ का जवाब वो बहुत अहम है। क्या कहता है वो? वो कहता है, तुम सच्ची हो, जैसा महसूस करती हो वैसा ही दिखाती हो। ये कोई बनावटी तारीफ नहीं थी। सही, ये उसके असली स्वभाव की पहचान थी। और शायद यही ईमानदारी काव्या को अच्छी लगी। दोस्ती की शुरुआत यहीं से होती है असल में। क्लास के बाद साथ चलना, लाइब्रेरी में बैठना। लेकिन सिद्धार्थ का डर वो अभी भी है। हाँ, वो दोस्ती खोने से डरता है। और इसी बीच वो डायरी वाला किस्सा हो जाता है। ओह हाँ, वो सीक्रेट डायरी जिसमें उसने सालों से काव्या के लिए जो महसूस किया था वो सब लिखा था। और वो गलती से काव्या के डेस्क पर पहुंच जाती है। सोचिए सिद्धार्थ की हालत। काव्या उसे पढ़ लेती है, पर उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग। वो गुस्सा नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत शांत रहती है। और जब सिद्धार्थ घबराया हुआ आता है तो वो बस पूछती है, तुम मुझसे डरते क्यों हो? कमाल है, मतलब वो उसकी भावनाओं की गहराई समझ गई। शायद पहली बार किसी को इतनी ईमानदारी से अपने लिए जज्बात दिखाते देखा। पर इस घटना के बाद काव्या फिर थोड़ी चुप हो जाती है, उलझन में। हाँ, और फिर वो लाइब्रेरी के पीछे बेंच पर वो अपने अतीत का राज खोलती है। क्लास 9 वाली बात, जब उसकी दोस्त आर्या ने उसका भरोसा तोड़ा था, उसका सीक्रेट सबको बता दिया था। अच्छा, तो ये वजह थी उसके दूरी बनाए रखने की, लोगों पर भरोसा न करने की? बिल्कुल। और यहाँ सिद्धार्थ का जवाब फिर दिल जीत लेता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम जब तैयार हो तब कहना। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक खामोश यकीन। ये बहुत बड़ी बात है। भरोसा ऐसे ही बनता है शायद, समय और स्पेस देने से। और ये बढ़ता हुआ भरोसा फिर टेस्ट होता है स्कूल ट्रिप पर, हिल स्टेशन पर। हाँ, वो शाम वाला हादसा, जब कुछ लड़के बदतमीजी करते हैं और उनमें से एक काव्या का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। और तब सामने आता है सिद्धार्थ का वो रूप जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो शांत लड़का। हाँ, पता चलता है कि वो चुपचाप वर्कआउट करता है, पंचिंग बैग पे प्रैक्टिस करता है, उसमें काफी ताकत है। और वो उन गुंडों से भिड़ जाता है काव्या को बचाने के लिए। लेकिन उसे चोट लग जाती है सिर पर, वो बेहोश हो जाता है। ये उसकी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था, खामोश हिम्मत। अस्पताल में जब उसे होश आता है तो काव्या रो रही होती है, पूछती है, क्यों किया ये सब? और सिद्धार्थ क्या कहता है? बहुत धीमी आवाज में कहता है, क्योंकि तुम स्पेशल हो, मेरी हो। आखिरकार इकरार हो ही गया। हाँ, और काव्या भी आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहती है, अब से हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तो डर और तन्हाई की दीवारें टूट गई। बिल्कुल। इसके बाद सिद्धार्थ ठीक होता है, स्कूल में अखबार में उसकी बहादुरी की बातें होती हैं। और फिर काव्या उसे अपने घर ले जाती है, परिवार से मिलवाती है।
और उसका परिवार भी उसे अपना लेता है। माँ का शुक्रिया, पापा की तारीफ, बहन की छेड़छाड़। सिद्धार्थ को शायद पहली बार वो अपनेपन का एहसास होता है। और फिर काव्या का वो आई लव यू। रिश्ता अब भरोसे और समझ पर टिकाए। तो एक खामोश शुरुआत, डर, फिर समझ, हिम्मत, भरोसा और आखिर में प्यार। कमाल का सफर। सही में ये कहानी दिखाती है कि कैसे बिल्कुल अलग दिखने वाले लोग भी एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं, एक दूसरे की कमियों को नहीं बल्कि ताकतों को देख सकते हैं। और ये भी कि कभी-कभी शब्द उतने जरूरी नहीं होते। खामोश इशारे, मुश्किल वक्त में दिया गया साथ शायद ज्यादा मायने रखता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स है ना। बिल्कुल। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक रिश्ते की असली ताकत क्या है। क्या वो खुलकर कही गई बातें हैं या वो खामोश सहारा जो मुश्किल में मिलता है। और ये भी कि अगर भरोसा एक बार टूट जाए तो क्या उसे दोबारा बनाया जा सकता है, और कैसे? शायद धीरज और खामोश कर्म ही इसका जवाब है। इस पर सोचिएगा जरूर।